कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन। आत्म कल्याण के इच्छुक उपस्थित सभी श्रद्धालु पुण्यात्माओं, संसार में रहने वाले जो सांसारिक जीव हैं, उन सांसारिक जीवों के जीवन में दो चीज़ें ही रहती हैं, सुख और दुख। कभी दुख तो कभी सुख, और कभी सुख तो कभी दुख, और वो इन दोनों के माध्यम से अपना जीवन व्यतीत करता है। लेकिन ये बात भी सत्य है कि जब उसके जीवन में सुख आता है तो बड़ा अच्छा लगता है। अंतरंग में हर्ष, उल्लास, उमंग, आनंद, उत्साह, ये सारी अच्छी चीज़ें ये उसके अंतरंग में उत्पन्न होती है। और सुख भी कई प्रकार का हो सकता है। पारिवारिक सुख, जैसे कि संतान की उत्पत्ति होना, शादी समय पे हो जाना, अच्छी लड़की से शादी हो जाना, चाहे पारिवारिक सुख में हो, चाहे शादी विवाह हो, बच्चे, व्यापार, उसमें बढ़ोतरी हो जाना, ये किसी भी प्रकार का सुख हो सकता है। और जब ये सुख होता है, व्यापार बढ़ रहा हो, सोने में तेजी आ जाए तो देखो क्या आनंद ही आनंद है सोने वालों का। गिर जाए तो मन ही नहीं लगता दाल रोटी में भी। जब कपड़े की दुकान पे ग्राहक खड़ा हो तो कपड़े वाला रोटी नहीं खाता, भूल जाता है। दिवाली के दिनों में एक टाइम खाने को मिल जाए तो कहते हैं कि भैया ग्राहक खड़ा है, भूख नहीं है। और जब मंदा हो तो पत्नी एक टाइम दे दे तो थाली में लात, पत्नी में गाली। अच्छे दिन ऐसे आते हैं कि हमें भूख प्यास नहीं लगती, हर्ष, उल्लास, उमंग, आनंद, उत्साह सब चीज़ लेके आता है। लेकिन ये बात भी सच है, जब दुख आता है तो दुख आने के बाद हमारे अंतरंग में एक नकारात्मकता आती है। हमारा जीवन हतोत्साहित हो जाता है। हम उदास, निराश, हताश, मायूस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और इसी का नाम दुख है। मन नहीं लगता, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है। भोजन तो हम सुख के दिनों में भी नहीं कर रहे थे और ना दुख के दिनों में, लेकिन दोनों में अंतर है। एक खुशी के मारे भूख नहीं लग रही थी, और एक दुख ऐसा आ गया है कि मन नहीं हो रहा, भूख ही मर गई। जब दुख आता है तो व्यक्ति परेशान हो जाता है, और वो इतना परेशान हो जाता है कि दर बदर की ठोकरें खाने लग जाता है। कई बार दुख इतना बड़ा हो जाता है कि हम इतने दुखी हो जाते हैं कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं मिलता। माँ ने सब बच्चों को सम्मान दिया है, प्यार दिया, लाड दिया, सब कुछ दिया, लेकिन मुझे नहीं दिया। अब वो व्यक्ति इस भावना के साथ इस बात से दुखी है कि मैं क्या करूं, मेरा मन नहीं लगता, घर मुझे अच्छा नहीं लगता, जाऊं तो कहाँ जाऊं। ऐसे समय में व्यक्ति जब दुखी हो जाता है, वो सोचता है कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, कोई उपाय नहीं है। ऐसे समय में जब परिवार उसका साथ नहीं देता, व्यापार में घाटा लग जाता है, किसी की पत्नी भाग गई, किसी की लड़की भाग गई, किसी का बेटा भाग गया, किसी का घाटा हो गया, किसी का दिवालिया निकल गया, दुख बहुत सारे हैं। और संसारी जीवन में संसारी व्यक्ति के एक नहीं हजारों सैकड़ों दुख हैं। दुखों से छुटकारा नहीं मिल सकता, क्योंकि ये संसार है। कोई कहे कि तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल जाएगा, इस पंचम काल में तो मिलना ही नहीं है। इसका नियम है पंचम काल का। पंचम काल माने 5वां नंबर का काल है। जैन धर्म 6 कालों की व्यवस्था बता के चलता है। 3 काल भोगभूमि के हैं, सुखमा 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 और दुखमा सुखमा दुखमा, जिसमें सुख ही सुख है, किंचित मात्र तीसरे काल में दुख आएगा। वैष्णव धर्म में द्वापर युग, त्रैतोर युग दिया है, जैन धर्म में 6 युग दिए।
जैन धर्म में चौथा काल दिया है जिसमें सुख और दुख होंगे, लेकिन पंचम काल में लोग कहते हैं आज पता नहीं क्या समय आ गया, सब व्यक्ति दुखी हैं। इस पंचम काल में जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा दुख बढ़ता जाएगा, जानवरों के अंदर क्रूरता बढ़ती जाएगी और इंसानों के अंदर हैवानियता बढ़ती रहेगी। कारण क्योंकि इस पंचम काल का नाम ही दुख है। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे धर्मात्मा हो चाहे अधर्मात्मा हो, चाहे नास्तिक हो चाहे श्रद्धावान हो, सभी दुखी रहेंगे। गरीब को इस बात का दुख रहेगा कि मैं गरीब हूँ, अमीर को इस बात का दुख रहेगा कि मैं अमीर बन गया हूँ, अब करूँ क्या, मैं अकेला रह गया। जो व्यापार की होड़ में भाग रहा है वो दुखी है कि मेरा व्यापार छूटा है, और जिसका व्यापार बड़ा है वो इसलिए दुखी है कि मैं बाजार में अकेला भी नहीं जा सकता, 4 बॉडीगार्ड लेके जाने पड़ेंगे। हर व्यक्ति इस पंचम काल में दुखी रहेगा। जानवरों की क्रूरताएं भी बढ़ती रहेंगी। लेकिन पंचम काल में, चाहे चौथा काल हो चाहे पंचम काल हो, जैन धर्म में हर काल की व्यवस्था बताई है। धर्म एक ऐसी चीज है जो हमारे दुख को कम कर सकता है, नष्ट भी कर सकता है। लेकिन नष्ट के लिए आचार्यों ने कहा है कि द्रव्य चेत काल, इन 3 की कंडीशन लगाई है, ये 3 व्यवस्थाएं दी हैं। हर चीज हमें समय समय पे ही प्राप्त होगी। पंचम काल में साधु भी दुखी रहेंगे, साधना चौथे काल जैसी करेंगे लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा, उनको इस बात का दुख है। धर्मात्माओं का अपमान होगा इस पंचम काल में, क्योंकि मिथ्या दृष्टि ज्यादा होंगे और धर्मात्माओं का अपमान करेंगे। मंदिरों में विवाद रहेगा, इसलिए धर्मात्माओं को दुख रहेगा। महानुभाव, पंचम काल का समय जो है, ये 5वां काल, ये दुखमा काल है, सबसे निकृष्ट काल है। और जो इससे नीचे जो काल आएगा, कुछ लोग कहते हैं कि प्रलय आएगी, प्रलय आने वाली है, और ऐसा बहका करके लोगों को मूर्ख बना करके अपना पैसा वसूल कर लेते हैं। लेकिन इस जैन धर्म में सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित है। 21,000 वर्ष का पंचम काल दिया है, 21,000 वर्ष का छठा काल दिया है। लेकिन पंचम काल में देवशास्त्र गुरु हैं, छठे काल में कोई व्यवस्था नहीं होगी। इसलिए पंचम काल तक को तो ठीक माना, छठे काल को आचार्यों ने एक तरह का नरक की उपमा दी है, जहाँ देवशास्त्र गुरु नहीं, धर्म नहीं, अग्नि का लोप हो जाएगा, मानवता खत्म हो जाएगी, आपस में क्रूरता बढ़ जाएगी। ऐसा ही छठा काल आएगा। महानुभाव, पंचम काल में सभी दुखी रहेंगे। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सुख से रहे। ये सुख भी जो तुम्हें मिल रहा है ये भी सुखाभास है। जैसे दर्पण में मुख दिखता है, होता नहीं, ऐसे सुख दिखता है नहीं। भोजन करने के बाद, जब पहले भोजन नहीं किया था, पेट खाली था, तो मन में आता था हे भगवान पेट भर जाए, और पेट भर गया तो कहता है हे भगवान ये पेट भी कैसा है, भर दो तो दर्द करता है, खाली रखो तो दर्द करता है। ये इस काल की व्यवस्था है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हम अब दुख के दिनों में करें क्या, क्योंकि दुख नष्ट तो हो नहीं सकता। तो दुख के दिनों की व्यवस्था आचार्यों ने दी है कि दुख के दिनों में क्या करना है। कुछ उपाय हैं, दुख के दिनों में हमें वो काम कर लेना चाहिए। दुख कैसा भी हो, ऐसा नहीं है आज के समय में ही दुख है। राजा महाराजाओं के जीवन में भी दुख था, रावण के जीवन में भी दुख था कि मैं लंका को कैसे जीतूं। राम के जीवन में दुख था कि मैं सीता को कैसे प्राप्त करूं। सीता के जीवन में दुख था कि मैं अयोध्या को कैसे छोड़ूं। कौरवों के जीवन में दुख था कि हम पांडवों को कैसे भगाएं। पांडवों के जीवन में दुख था कि हम हस्तिनापुर को कैसे जीतें, पुनः राज्य कैसे प्राप्त करें। सब दुखी रहे। लेकिन आज के दुख थोड़े अलग हैं, छोटी छोटी चीज़ों के दुख है। मेरा सम्मान नहीं हुआ, मेरी इज्जत नहीं है। दुरानी को ज़्यादा प्यार मिलता है, मैं जिठानी हूँ मुझे कम मिलता है। एक माँ की 2 बेटी हैं, उनमें इस बात की लड़ाई है कि मैं सारा काम करती हूँ फिर भी मुझे कुछ नहीं मिलता, वो कुछ नहीं करती उसे वाह मिलती है। क्या है, चंद्र कागज के टुकड़ों को बाजार से ले आती है, कुछ पैसों कमा के ले आई और उसकी वाह हो जाती है। मैं बर्तन भांडे, चूल्हा चौका, घोड़ा गाड़ी, बर्तन भांडे सब कुछ देखती हूँ, फिर भी मेरा सम्मान नहीं। इस बात का महिलाओं में, पुरुषों में भी, एक बाप के 2 बेटे हैं तो एक बेटे में इस बात का है कि वो माँ का लाडला है, मैं लाडला क्यों नहीं बन पाया। जबकि
एक पिता का लाडला है, एक माँ का लाडला है, लेकिन उसके मन में कि मैं पिता का तो बन गया, माँ का लाडला क्यों नहीं बन पाया। इस बात की कसक है, है, इस बात का दुख है। इस दुख को नष्ट नहीं कर सकते, इस पंचम काल में रहेगा। इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग, ये आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, हिंसा करना, हिंसा में आनंद मनाना, झूठ बोलने में, चोरी करने में, परिग्रह इकट्ठा करने में आनंद मनाना, ये इस पंचम काल में रहेंगे। पुरानी बातों को याद कर कर के दुखी होना कि मेरे साथ आज से 20 साल पहले मेरे पति ने मुझे ऐसे कह दिया था, बस आज 20 साल क्या 40 साल बीत गए, लेकिन वो बात नहीं भूले। इस बात का दुख है, मैं दुखी हूँ, क्या करूँ। ये पंचम काल की व्यवस्था है कि इस पंचम काल में 4 आर्त ध्यान और 4 रौद्र ध्यान जो दिए हैं, निदान, पीड़ा चिंतन, इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, इनके आर्त ध्यान रौद्र ध्यान लोगों में बना रहेगा। फिर दुखों से बचने के उपाय क्या हैं, दुख के दिनों में हम करें क्या, तो महानुभाव कुछ सूत्र हैं, आचार्यों ने उपाय बताए हैं। पहला उपाय जो बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, दुख के दिनों में धीरज और धैर्य रखो। धीरज रखो, धैर्य रखो, कहना आसान है, रखना बड़ा भारी है। जब भी कोई दुख आता है, संकट आता है, तो धीरज धैर्य रख नहीं पाते। इसको अंग्रेजों ने भी कहा, पेशेंस रखो। नो पेशेंस, तो आप अगर अपने जीवन में धीरज धैर्य नहीं रखोगे तो नीतिकारों ने दिया है कि वो व्यक्ति कामयाब नहीं हो सकता। भावनाओं में मत बहो। वो आती है ना पंक्ति, भावना में बह गए धीर वीर ज्ञानी, राम भक्त लेके चला रे राम की निशानी। भावनाओं में बह करके अपने धैर्य को मत खो। अंतरंग का मन विचलित हुआ है, आप भावनाओं में बह सकते हो। धीरज रखो, धैर्य रखो। क्यों रखें, अच्छे दिन भी आएंगे। विश्वास रखो, अच्छे दिन आएंगे। अंजना सती जैसा धीरज और धैर्य आप रख नहीं सकते, लेकिन प्रयास करना पड़ेगा। 22 साल तक पति ने छुआ नहीं। शादी करने के बाद स्त्री की सबसे बड़ी पीड़ा ये रहती है कि अगर उसका पति उसे प्यार ना करे, स्थान न दे, सम्मान न दे, तो स्त्री के जीवन का सबसे बड़ा दुख होता है। स्त्री अब सब कुछ बांटने को तैयार रहती है, अपना भाई, अपने पिता, अपना पुत्र बांट देगी, अपने शरीर का एक अंश बांट सकती है, लेकिन स्त्री अपना पति नहीं बांट सकती है। और जो इस स्त्री को उसके पति ने स्थान ना दिया हो, 22 वर्षों तक उसे देखा भी नहीं, छुआ भी नहीं, वो स्त्री कितना धैर्य रख के बैठी हो। और जब वो रावण ने बुलाया युद्ध के लिए, मदद के लिए, और जब पवनजय जाने लगे तो पवनजय ने विदा लेनी, और लेने के बाद जब आरती का समय आया तो अंजना आरती उतारने लगी, तो पवनजय ने एक लात मार के दूर हटा दिया। पुरुष की एक लात, वो स्त्री कमजोर, क्रश, दुखी, अबला, हताश, उदास, निराश, मायूस, ऐसी उस महिला को जब उसने लात मारी तो दूर जाके पड़ी। दासियां रोने लगी, सखियां रोने लगी। पवनजय का जो मित्र था उसको दुख हुआ, लेकिन अंजना के पास जाकर के पूछा कि तुम मुस्कुरा क्यों रही हो, तो कहने लगी कोई बात नहीं, लात मारी है, क्या हुआ, 22 साल में पहली बार छुआ तो सही, स्पर्श तो किया। महानुभाव, धीरज रखो, धैर्य रखो, ये नियम है। दुख के बाद सुख भी आएगा। सुख कह गया जाते जाते दुख से, जब मैं नहीं रहा तो तू भी नहीं रहेगा। जब एक कदम आगे बढ़ाओगे तो दूसरा अपने आप उठ जाएगा। आज जाएगा तो कल भी आएगा, इसलिए दुख जाएगा तो सुख भी आएगा। धीरज रखो, धैर्य रखो। हमारा दुख इस पंचम काल में दुख हैं, लेकिन सुख भी हैं। तो महानुभाव, दुख के दिनों में धीरज और धैर्य मत छोड़ो। अपने धीरज को, अपने धैर्य को बना के रखो, अपनी क्षमता को बढ़ा के रखो, विश्वास रखो कि अच्छे दिन आएंगे। दूसरी बात ये, धर्म पर श्रद्धा विश्वास रखो। ये जो तुम्हारा धर्म है
उस पर श्रद्धा रखो, विश्वास रखो। सच्चे देश आज गुरु पर जितना विश्वास रखोगे आपके दुख उतने उतने कम होते चले जाएंगे। उदाहरण है, राजा हरिवंश हुए थे, हरिश्चंद्र हुए थे। वो एक पंक्ति आती है, हरिश्चंद्र से हो गए दानी, सत पर छोड़ दई रजधानी, उनकी तो हो गई अमर कहानी, घर भंगी के भर दिया पानी, घर भंगी के भर दिया पानी, घड़ा उठाया नीर का, पता नहीं तकदीर का। महानुभाव, हरिश्चंद्र राजा हुए थे जिन्होंने अपने वचन पे, सत्य के ऊपर अपनी राजधानी जो थी वो भी दांव पे लगा दी थी। और एक समय ऐसा भी आया कि वही राजा हरिश्चंद्र एक शूद्र के यहाँ पर पानी भरने की नौकरी करने लगे। और इतिहास साक्षी है, बुरा दिन आया तो अच्छा भी आया, और अच्छा समय ऐसा आया कि वो राज्य पुणे मिल गया। कोटि भट्ट श्रीपाल, कुष्ठ रोग आया, लेकिन विश्वास था कि मैं अच्छा बन सकता हूँ। चारुदत्त 32 करोड़ स्वर्ण दिनार, 16 लाख का सोना, उनने सब विश्व पे लुटा दिया, लेकिन विश्वास था कि मैं अच्छे दिन लेके आऊँगा। और ये हुआ, पुणे अपना जो धन था दोबारा कमाया, पुणे सेठ बना। सेठ बनने के बाद पुणे प्रतिष्ठा बनाई, फिर प्रतिष्ठा बनाने के बाद फिर दीक्षा ली। महानुभाव, विश्वास रखो, धर्म में श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होनी चाहिए। आपका दुख नियम से कम होगा, लेकिन धर्म पे विश्वास भी होना चाहिए। आज के नौजवान नई पीढ़ी कहती है कि धर्म में शक्ति नहीं है, चमत्कार नहीं होता, क्या करें? अरे चमत्कार होता है, तुम्हारे दुख, तुम्हारे संकट नष्ट होंगे, चमत्कार होता है, लेकिन तुम्हारे नमस्कार में कितनी शक्ति है। तुम दम लगा के दिखाओ, तो नमस्कार करो पूरी श्रद्धा के साथ। आज भी जैन धर्म चमत्कार दिखा सकता है। आज भी जैन धर्म की मूर्तियां अंतरिक्ष में हैं, बिना किसी इशारे के। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ के, वो अंतरिक्ष पार्श्वनाथ आकाश में हैं बिना किसी इशारे के। आज भी गोमटेश के बाहुबली भगवान बिना चट्टान के खड़े हैं। 1500 वर्ष बीत गए उस मूर्ति को, लेकिन विश्व में दूसरी मूर्ति ऐसी कोई खड़ी नहीं कर पाया। यह अतिशय है। आज भी चमत्कार होता है, आज भी नमस्कार में, वो मंत्र में शक्ति है कि लोग अपने संकटों को दूर कर लेते हैं। आज भी इतिहास साक्षी है कि जैन धर्म के लोग आज भी धनाढ्य हैं, पढ़े लिखे हैं, संपन्न हैं, मुट्ठी भर हैं, लेकिन अच्छे हैं। कारण ये धर्म की शक्ति है। जो धर्मात्मा हैं उन्हें समय समय पर उनकी भक्ति करने पर, उनकी शक्ति लगाने से धर्म ने उन्हें कुछ दिया है। धर्म के प्रति श्रद्धा, विश्वास आपका पूरा होना चाहिए। जिन लोगों का धर्म के प्रति श्रद्धान विश्वास नहीं होता, याद रखना वो लोग अपने जीवन में एक समय ऐसा आते हैं कि जब दुख आता है तो दुख के समय में कोई काम नहीं आता। ये इतिहास है, साक्षी है। कारण आज कुछ लोग भटक रहे हैं, कोई इधर भाग गया, कोई उधर भागा, कोई उधर भागा। एक ऋग्वेद में एक बहुत अच्छी कहानी आती है, सनातन धर्म में, वैष्णव धर्म में। ऋग्वेद का जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें बहुत अच्छी कहानी थी, दिया था उसमें कि एक व्यक्ति संकट के समय में महादेव की पूजा करता है, लेकिन जैसे जैसे दिन निकट आते हैं तो कहता है एक काम करता हूँ, ब्रह्मा जी मेरे कर्मों की विडंबना जो है उन्हीं के हाथ में लेखा जोखा है, मैं उनसे गुहार लगाता हूँ। उनने फिर महादेव को छोड़ के ब्रह्मा जी का नाम लेना शुरू कर दिया। फिर उसने कहा कि एक काम करता हूँ, मैं संकट का नाश करने वाले जो हैं वो हरिहर हैं, मैं उनका नाम लेना शुरू कर देता हूँ। उनने उनका नाम लेना शुरू कर दिया, लेकिन उसने कहा कि ये तीनों तो अपने आप में मस्त रहते हैं। एक दिन उसने कहा कि मैं एक बार नारद जी का नाम भी ले लेता हूँ, क्या पता वो काम आ जाए जल्दी से जल्दी। उसे जल्दी परिणाम चाहिए था, और संकट आया, उसको संकट से जूझना पड़ा, सब बर्बाद हो गया।
एक दिन महादेव प्रकट हुए। कहने लगे रोते क्यों हो? कहने लगे मेरा तुम्हारे पे विश्वास हट गया। महादेव ने कहा, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, कहते तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेते हो? कहने लगा मेरे धर्म से विश्वास हट गया। विष्णु जी प्रकट हुए, क्या बात है, तुम विचलित क्यों होते हो? रहने दो, तुम सब चले जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान से विश्वास उठ गया। उठा क्यों, कारण क्या है? नारद जी भी प्रकट हो गए तभी। तो कहने लगा कि मैंने सबका नाम लिया, कोई काम नहीं आया। महादेव से पूछा, कहने के नाम तो लिया था। फिर ब्रह्मा जी से पूछा, कहने के मेरा भी नाम लिया था इसने। विष्णु जी ने कहा मेरा भी, नारद जी ने कहा मेरा भी नाम लिया, काम क्यों नहीं हुआ इसका? वो रोने लगा कि धर्म सब पाखंड है, धर्म में शक्ति नहीं, समर्पण नहीं, भक्ति नहीं, कुछ नहीं है। तो विष्णु जी कहने लगे गलती तुम्हारी ही है। नारद जी, महादेव, ब्रह्मा जी सबने कहा गलती तुम्हारी है। कारण मेरी गलती क्या है? कहने लगे, महादेव कहने लगे मैं तो आने वाला था, लेकिन जैसे ही मैं चलने को तैयार हुआ तब तक तुमने ब्रह्मा जी का नाम लेना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी कहने लगे मैं तो अपनी गद्दी छोड़ के आ ही गया था, लेकिन जैसे ही मैं प्रकट होने वाला था तुमने विष्णु जी का नाम ले दिया। विष्णु जी ने कहा कि तुम क्यों नहीं आए? उनसे पूछा तुम तो आ जाते, हम दोनों नहीं आए। तो विष्णु जी कहने लगे मैं तो चल चुका था, प्रकट भी हो गया था, लेकिन जैसे मैं इसको बोलने वाला था इसने नारद जी का नाम ले दिया, मैं क्या करूं? अब नारद जी से पूछा तुम क्यों हुआ? तो नारद ने कहा नारायण नारायण, मैं क्या करता? मैं जैसे ही आया इसके पास तब तक संकट ही आ गया, मैं क्या उपाय करता? महानुभाव, आज यही विडंबना है व्यक्तियों का, किस भक्तों का अपने धर्म पर विश्वास नहीं रहा है। एक पूरे विश्वास, श्रद्धा, समर्पण के साथ आप धर्म करो, एक पर विश्वास रखो। एक व्यक्ति था, उसने किसी महात्मा जी नियमितकार से पूछा, वो महात्मा भी थे, ज्योतिष भी थे, उनसे पूछा कि मेरे खेत में कुआं है या नहीं है? उन्होंने कहा है, कुआं कर गड्ढा खोद दोगे तो तुम्हारे यहाँ पानी निकल आएगा। कहाँ पर खोदना है? ईशान दिशा की ओर खोदना। ठीक है, गया, जा कर के गड्ढे खोदे। महात्मा जी के कुछ दिनों बाद महात्मा के पास गया लाठी ले करके, कहते मैं मारूंगा महात्मा को। मेहनत करी, पानी निकला नहीं। महात्मा जी से कहा तुमने गलत बताया। महात्मा ने कहा पानी तो है, ये देखो ज्योतिष में लिखा है, ग्रह बता रहा है, सब कुछ बता रहा है। उनने कहा पानी निकला ही नहीं। महात्मा जी मैं तुम्हें कूटूंगा आज। महात्मा जी ने कहा ठहर, देख तो मारियो बाद में, पहले देख ले। महात्मा जी को लेके गया खेत पर। महात्मा जी ने देखा, उसने क्या करा, 20 फुट के 20 गड्ढे खोद दिए। महात्मा जी ने कहा पानी नहीं निकलेगा, एक गड्ढा खोदने को कहा था, तूने 20 क्यों खोदे? उन्होंने कहा मैं थोड़े गड्ढे खोद दिए, सोचा कि सारी में पानी निकल जाएगा। कहने के 20 गड्ढे तूने 20 के खोदे, 400 फुट गड्ढा खोद दिया मूर्ख, एक 400 फुट की गहराई पे खोदना था, पानी निकल के आ जाता। आज यही व्यवस्था हो रही है। आज लोगों का श्रद्धान एक पर नहीं है, एक धर्म पर विश्वास नहीं है। कभी खाटू श्याम पे जाते हैं, कोई वैष्णो देवी जाते हैं, कोई शिरडी जी जाता है, कोई तिरुपति बालाजी जाता है, कोई महावीर के पास जाता है। अरे एक को मान लेते तुम्हारा कल्याण हो जाता। 10 जगह सर झुकाने से ना तुम्हारे सर की कोई कीमत रही, ना अतिशय प्रकट हुआ, न भक्ति रही, न श्रद्धा, न समर्पण, न धर्म, ना। और लोगों ने क्या कहा, गंगा गए तो गंगादास, जमुनादास, महावीर के पास महावीर भगवान की जय, भाग यहाँ से नालायक, मूर्खानंद चौधरी, कम भक्त। ये भक्त नहीं हो सकते। जिसका सर हर दर पे झुक जाए वो सर नहीं होता, और जिस सर को, जो सर किसी विशेष दर पे झुकता है वो दर नहीं, खुदा का दरबार होता है। महानुभाव, अपने जीवन में भगवान के प्रति श्रद्धान रखो, विश्वास रखो। और उसके बाद दिए दुख, हमें दुख के दिनों में ऐसा क्या करें कि दुख कम हो जाए? तो उसका उपाय दिया है कि धर्म की शरण में चले जाओ। जब भी दुख आया, संकट आया, तो महात्मा लोग हों, चाहे राजा महाराजा हों, चाहे गरीब हों, चाहे दीन हो, कोई भी हो, भगवान की शरण में चले जाया करते थे। माने अनुष्ठान करना, जाप अनुष्ठान हो, भक्तांबर का विधान हो, नमोकार का अनुष्ठान हो, शीत चक्र का विधान हो। इतिहास साक्षी है, जब मैना सुंदरी दुख के समय में थी तो उसने भगवान की भक्ति करी और भक्ति से अपने पति को कामदेव बना डाला। सीता को जब पता चला कि राम मुझे आज्ञा देंगे और देश निकाला जैसा संकट मुझे मिल सकता है, तो उसने अनुष्ठान किया, सम्मेद शिखर की यात्रा करी, मंदिरों में अनुष्ठान कराया,
और उसका फल मिला कि वो जंग वन में तो छोड़ी गई। लोग कहते हैं सीता को वनवास में वन में छोड़ दिया गया, लेकिन कितनी देर रही? मात्र 8 से 12 घड़ी। इतनी देर कितनी देर होती है? 1 घड़ी 48 मिनट की होती है। बनियाओ बताओ कितना लगा? 6 घंटे 8 घंटे, इतना, इससे ज़्यादा जंगल में नहीं रही। उसका भाई आया, बर्जजंग उसे ले गया। मान बात, हम अपने जीवन में धर्म को ना भूलें, हम धर्म की शरण में चले जाएं। जब भी दुख आए, पूज्य गुरुदेव कहा करते संकट के समय में अपने बड़ों की शरण में चले जाओ। बच्चा जब डर के आता है, भाग के आता है, किसी को पीट के चोरी करके आता है, तो डर के मारे माँ की आंचल में चला जाता है, माँ संभाल लेती है। 2 जनों को डांट देती है, बेटे को लपाड़ लगाती है, दोनों को भगा देती है, बेटे को सुधार देती है। ऐसी भगवान की शरण में जब भी कोई संकट आए तो देवशास्त्र गुरु की शरण में चले जाओ। और अंतिम बात जो दी है, दुख के दिनों में क्या करें? दुख अगर आया है तो दुख को बांटना शुरू कर दो। माने ऐसा बांटना शुरू कर दो, सुख बांटना शुरू कर दो, दुख आपका खत्म हो जाएगा। क्या करना है? कुछ लोग लंगर लगाते हैं, गरीबों को भोजन कराते हैं। कुछ लोग दीनहीन गरीब लोगों की मदद करते हैं। ऐसा करने से हमारा दुख कम होता है। जैन धर्म में 2 कर्म दिए हैं, एक वेदनीय कर्म है, उसके 2 भाग किए हैं, साता कर्म असाता कर्म। साता माने सुख, असाता माने दुख। दुख को नष्ट करने के लिए साता के कार्य शुरू कर दो, माने सुख बांटना शुरू कर दो। क्या करना है? गरीबों को भोजन कराना शुरू कर दो, दीनहीन ऐसे व्यक्तियों की सेवा करनी शुरू कर दो, भगवान की पूजा करनी शुरू कर दो, गुरुओं की सेवा करनी शुरू कर दो। इससे आपका दुख धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। महानुभाव, ये दुख के दिनों में ऐसे उपाय हैं जिससे हमारा दुख दूर हो सकता है। इस पे आप थोड़ा ध्यान दें। लेकिन आपको इतना जरूर कहेंगे, ऐसे काम ना करें सुख के दिनों में जिससे आपके दुख मिले। दुख के दिन आते हैं, बात सही है, लेकिन दुख के दिनों में ऐसे काम भी मत करना जिससे तुम्हारे सुख के दिनों में ऐसे काम कर दिए, दुख के दिनों में तुम्हारी व्यवस्था दुख की हो गई। और दूसरी बात, सुख के समय में दुख के कार्य ना करें। कुछ लोग जब पैसा आ जाता है तो गरीब को गरीब नहीं मानते, अमीर को अमीर नहीं मानते। कुछ लोग त्योहारों के दिनों में हिंसा करते हैं, इससे दुख की व्यवस्था हो रही है। और उसके साथ साथ अपने जीवन में अच्छे कार्य करो जिससे हमारे जीवन में सुख बना रहे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन।